नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस डिस्कशन में हम कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, गठबंधन की सरकार। और इससे कई बार बीपीएससी में जीएस पेपर 2 के अंतर्गत क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और आशा करता हूं कि आज के इस डिस्कशन के उपरांत आप इस पूरे विषय पे एक विचार को, समग्र विचार को डेवलप कर पाएं। और इसके अंतर्गत हम विभिन्न पहलुओं को 6 बिंदुओं के अंतर्गत विभाजित करके एक एक पक्षों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और तत्पश्चात एक समग्र विचार इस पे बनाने का प्रयास करेंगे। और तो चलते हैं इस तरफ। तो पहला इसमें इंट्रोडक्शन, परिचय का बात करें तो इसमें आप इन बातों को इस रूप में देखें कि लोकतंत्र जो है हमेशा संख्या का खेल होता है, कि जिसके पास संख्या अधिक लोकतंत्र में वही आगे होता है। लेकिन ये जो संख्या है ना, किसके पास कितना है नहीं है, ये क्या होता है, परिवर्तनशील होता है कि किसको किस बार कितना मिलेगा, कितने लोग किसके तरफ कब हैं, ये सब बड़ा मायने रखता है। ऐसे में क्या होता है कि 50% से अधिक सीटें अगर आपके पास हैं तो आप तो सरकार इजीली बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उतनी सीटें, पर्याप्त संख्या में सीटें नहीं हैं, तो आपको 2 या 2 से अधिक दलों को मिल के कभी कभी सरकार बनाना पड़ता है। और ऐसी जो बनने वाली ये सरकार है, इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। अब ये जो गठबंधन है ना, वो कई तरह के होते हैं। एक चुनाव के पूर्व गठबंधन, चुनाव पश्चात गठबंधन, या फिर उसके बहुत बाद भी ऐसे गठबंधन होते हैं। चुनाव पूर्व गठबंधन के अंतर्गत आप देखे होंगे कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था या पिछला जो राज्य विधानसभा का चुनाव था बिहार में, उसके अंतर्गत एक 4, 5, 7, 6 पार्टी एक दो पार्टी के अगेंस्ट में एक कोलिशन का निर्माण किया। तो चुनाव पूर्व भी गठबंधन और चुनाव के पश्चात भी गठबंधन होते हैं। और जब किसी पार्टी को इस प्रकार के पर्याप्त संख्या में सीटें न मिले तो कई राजनीतिक दल मिल के भी सरकार बनाते हैं, तो ये गठबंधन की सरकार कही जाती है। अब आइए आज के अगर परिदृश्य की बात करें तो वर्तमान में कोई भी राजनीतिक दल भारत में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, अगर एक को छोड़ दें या एक दो को छोड़ दें, तो कोई राजनीतिक दल ऐसा या इतने बड़े मतों को अपने साथ अभी तक जोड़ नहीं पाई है जिसके अंतर्गत वो अकेले दम पे सरकार बना सके। तो ऐसे में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल एक साथ आते हैं तो आज के समय में दिखाई देता है कि कई ऐसे विचारधारा वाले राजनीतिक दल का गठबंधन हो जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब हर एक राजनीतिक दल का अपना एक विचारधारा होता है कि वो शासन इस प्रकार चलाएगा, वो शासन इस प्रकार, उसकी प्राथमिकता ये होगी। लेकिन वर्तमान का जो समय है वो दिखाता है कि विपरीत विचारधारा वाले राजनीतिक दल भी एक साथ कभी कभी आके सरकार बना लेते हैं। तो इसका कारण ये साफ है ना कि राजनीतिक दल जो है एक वोट बैंक और सत्ता की लालच में जो है इस प्रकार सत्ता में आते हैं। जैसे आप जदयू और बीजेपी के गवर्नमेंट को इस कंटेक्स्ट में फ्रेम करने का प्रयास करें। पहले गठबंधन था, फिर टूटा, फिर गठबंधन। जब टूटता गठबंधन तो एक दूसरे राजनीतिक दल दूसरे के प्रति किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, लेकिन फिर वो वहां पे एक हो जाते हैं। तो इसको इस रूप में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है और आंसर किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में ना हो, इनका भी ध्यान रखना है। अब आइए, तो यहाँ पे जो आप एग्जाम्पल देंगे ना, कोशिश करें कि बिहार से इसको जोड़ने का प्रयास करें ताकि वहां पे एग्जामिनर समझे कि वो, चूंकि एग्जाम बीपीएससी का, तो आपको अधिक से अधिक एग्जाम्पल बिहार से रखने चाहिए। अब आइए हिस्ट्री, गठबंधन के हम इतिहास को एक देखते हैं कि 2-4 बिंदुओं के अंतर्गत इतिहास को। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1857 की क्रांति के अंतर्गत गठबंधन को, वो राजनीतिक दल का गठबंधन आप नहीं कह सकते, लेकिन गठबंधन इस रूप में जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ आके मिल के अंग्रेजों के प्रति लड़े तो अंग्रेजों की स्थिति काफी वहां पे नाजुक हो गई थी। तो एक वहां पे वो देख सकते हैं पहली बार गठबंधन। दूसरी बार आप देख सकते हैं कि जब महात्मा गांधी का पदार्पण 1915 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पटल पे जब होता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे खिलाफत आंदोलन, तो हिंदू मुस्लिम मिलके वहां पे, असहयोग आंदोलन, सभी धर्म के लोग फिर वहां पे मिलके, या सभी राजनीतिक दल तब तक छोटे छोटे बने थे वो सब मिलके एक साथ संघर्ष करते हैं। इसी प्रकार से आप 1946 में देखेंगे जब
सरकार एक संयुक्त सरकार जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर वहां पे निर्माण कर सका था, तो उन्होंने मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया, वो भी एक शासन चलाया। तो वहां भी एक जो है आप गठबंधन की, तो ये हुआ आजादी से पूर्व के गठबंधन। तो यहाँ पे हिस्ट्री में आप लिख सकते हैं आजादी से पूर्व, आजादी के पश्चात। तो ये सब आजादी से पूर्व हो गया, 1857 के खिलाफत असहयोग आंदोलन या फिर अंतरिम सरकार जो 1946 में हुआ था। अब आजादी के पश्चात की गठबंधन की अगर बात करें, तो सबसे पहले विभिन्न राज्यों पे अगर हम नजर डालें, तो सबसे पहली जो गठबंधन की सरकार थी वो आंध्र प्रदेश में हमको देखने को मिला। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया और 13 माह में ही मात्र इसका विघटन हो जाता है। इसके बाद आप बिहार, यूपी, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि सब में सरकारों को इस प्रकार से गठबंधन की सरकार को बनते देखेंगे। केंद्र स्तर पर अगर आप नजर डालें, तो 1977 ईस्वी में पहला जो गठबंधन का सरकार है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना। और ये जो सरकार बना, उससे पूर्व राम मनोहर लोहिया जो है कांग्रेस के प्रति जो उस समय जनता में असंतोष व्याप्त था, उसको एकत्रित करके वो जो है एक सेंटिमेंट बना पाए और फिर गठबंधन की सरकार बने। लेकिन ये जो गठबंधन की सरकार थी, इसके अंतर्गत विभिन्न जो राजनीतिक दल थे वो क्या किया, तो जनता के जो आकांक्षा, उनकी जो आशा उनसे थी, उन पे खरा उतरने की बजाय ये अपना क्या किया, तो स्वार्थ सिद्धि और अपनी जो है वरीयता एक सरकार में सिद्ध करने का प्रयास करने लगे और तत्पश्चात वो सरकार वहां पे गिर जाती है। फिर आप 1989 में देखेंगे इस प्रकार की गठबंधन की सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री पद के लिए वीपी सिंह और जो चंद्रशेखर है उसके बीच मनमुटाव देखने को मिला और फिर से वो सरकार आपको बिखरती वहां पे दिखाई दिया। इसके बाद आप देखेंगे जब राजीव गांधी की मृत्यु होती है, तो एक बार फिर से 10वीं लोकसभा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ वहां पे सत्ता में आती है। फिर लेकिन आप देखेंगे 1979 हो, 89 हो, 90, 91, 96, 97 में सरकार बनती रही, जाती रही। लेकिन फिर जब दो जो दो यूपीए का काल था, यूपीए 1 और यूपीए 2, 14वीं और 15वीं, उसमें लोकसभा भी में जो गठबंधन की सरकार रही केंद्र में, और वो उन्होंने पूरा टर्म पूरा किया, 5 वर्ष का टर्म पूरा किया। और तत्पश्चात 2014 में फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई और हालांकि ये मेजोरिटी में उस समय भी थे, लेकिन इन्होंने भी गठबंधन किया और कुछ और दलों को अपने साथ मिलाया और इन्होंने अपना टर्म को जो है सफलतापूर्वक पूरा किया। तो आप जब इसमें अंतिम पैरा लिखे ना हिस्ट्री में, तो इस प्रकार से लिखें कि अब तक के जो हमारे अनुभव हैं, वो आजादी से पूर्व की हो या आजादी के बाद की, अब तक के जो हमारे गठबंधन के अनुभव हैं वो कोई अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, सरकार ज्यादातर समय बिखरती हुई दिखाई दी हमें, तो अब तक का तो ये बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि देखे आपकी सत्ता की लालच के बंदरबाट में विभिन्न राजनीतिक दल इस प्रकार से किए कि उच्च पद या मंत्री को लेकर आपस में लड़ते रहे और स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में जनता की जो आकांक्षा है उसको भुला दिया गया और गठबंधन की सरकार बिखरती हुई दिखाई दी हमें। अब आप आइए यहाँ पे जो हम चलते हैं बेनिफिट्स, जो गठबंधन की सरकार बनते हैं ना, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब देखिए बेनिफिट्स इसमें इस रूप में आप देखें, 7-8 बिंदुओं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला बेनिफिट जो है इसमें, चूंकि गठबंधन की सरकार है तो अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक दल एक साथ आ रहे हैं। चूंकि एक राजनीतिक दल कुछ लोगों के समूह को रिप्रेजेंट करता है, तो अधिक लोगों की भागीदारी सत्ता में जब भागीदारी हो तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, तो इसके अंतर्गत अधिक लोगों का साथ सत्ता को मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा आप पूछ सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रीय दल हो जाते हैं इसमें शामिल, तो आपको क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तीसरा, सरकार में तानाशाही नहीं आती, क्योंकि अलग अलग जो राजनीतिक दल है उसके एक ही विषय पर अलग अलग विचार होते हैं, तो कोई जो है इस प्रकार की तानाशाही सरकार नहीं कर पाती, क्योंकि अलग राजनीतिक दल नाराज होकर पार्टी छोड़ देंगे, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट छोड़ देंगे और सत्ता फिर से वहां पे निष्क्रिय होता दिखाई देता है। तो इस रूप में भी होता है। तीसरा होता है कि चुनाव आपको तुरंत तुरंत नहीं कराना पड़ता है। अगर किसी दल को सरकार नहीं मिला तो फिर चुनाव कराने के बजाय गठबंधन की सरकार बन जाती है। शासन में एक खालीपन का अभाव दिखता है कि इतना दिन तक अब कोई सरकार ही नहीं है, चुनाव हो रहा है, तो लेकिन गठबंधन की सरकार बनते साथ आपको एक सत्ता में जो भरावपन है उसको जो ऑक्यूपाई करता है वो आपको वहां पे दिखाई देगा। देश का संसाधन चुनाव पे कम खर्च होता है। मतदाता में क्या होता है, एकता का होता है, नागरिकों में बंधुता का जो ये है वो बढ़ता है, क्योंकि आपके जो समूह है उनका भी राजनीतिक दल सत्ता में है, दूसरे समूह का भी राजनीतिक दल सत्ता में है,
तो इसमें लोगों में बंधुता की भावना का विकास होता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे लाभ हैं। और सबसे बड़ी लाभ ये कि ये जनता का मत है, जनता ने मत दिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए। अगर जनता नहीं चाहती तो एक ही दल को सब वोट दे के उसको सत्ता में ले आते, लेकिन जनता का ये निर्णय, लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है। तो ऐसे में आप गठबंधन सरकार के प्रति कोई निगेटिव नजरिया को न रखें। हाँ, हमारे यहाँ इतिहास रहा है थोड़ा इस प्रकार का, लेकिन गठबंधन की सरकार को नकारात्मकता के साथ नहीं देखने की जरूरत है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। और सबसे बड़ा बेनिफिट्स किसे, जनता ने इसे अपना ये मत दिया है, तो वो गठबंधन की सरकार में आए। अगर आप हानि की बात करें तो कुछ हानियां भी है कि दल बदल की समस्या जो है वो काफी जोरों पे होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि सरकार स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाती, क्योंकि उसको विभिन्न दलों के सरकार से दूर जाने का डर लगा रहता है। तीसरा, आप इसमें देखेंगे कि जो सरकार है उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उसके बाद सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि कोई दल नाराज हो सकता है कभी भी। पार्टी में एक एक दल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। ऐसे में क्या होता है, तो नेशनल इंटरेस्ट कभी कभी आपको प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। और ये संसदीय जो कुछ सिद्धांत हैं उसको भी किसी भी मामले में कभी कभी जो वो वायलेट कर देता है। तो इस प्रकार से आप जो है देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री होगा वो अपना अधिक ऊर्जा जो है विभिन्न दलों को एक साथ जोड़ने में ही लगा देते हैं। तो वो अपना काम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं। प्रधानमंत्री हो या राज्य में अगर मुख्यमंत्री हो तो वो थोड़ा जो कठपुतली गवर्नमेंट है वैसा थोड़ा बिहेवियर हो जाता है। तो और केंद्र और राज्य में तनावपूर्ण माहौल का भी आपको कभी कभी दिखाई देगा। अब कंक्लूजन में आप ये बात लिख सकते हैं कि निश्चित रूप से भारत में गठबंधन के ज्यादातर मौके पर जो सरकार बने उनके अनुभव हमारे अच्छे नहीं हैं। लेकिन यूपीए 1, यूपीए 2, बीजेपी 1 जो 2014 से, और फिर जो दूसरी सरकार चल रही है, इन्होंने सत्ता में आके यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया कि गठबंधन की सरकार भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो चूंकि ये भारतीय जनता का मत है कि गठबंधन की सरकार बने, और कोई एक दल जो है समर्थ भी नहीं है सरकार बनाने में, तो आशा यही है कि अब तक के जो हमारे अनुभव थोड़े उतने अच्छे नहीं हैं, आगे चल के वो अनुभव अच्छे होंगे और ये सरकार अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कंक्लूजन को यहाँ पे लिखेंगे। धन्यवाद।